तो भाई पुराने चेहरे को जो है ना कैंडिडेट को बार बार उसको वो करना, जबकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा। आप झज्जर की जाके हालत देख लो। कहीं तो बाइक वाले नीचे गिर के पड़ के वहाँ पे। आने वाला समय कांग्रेस का, और कांग्रेस सरकार आएगी और भाई काम होंगे। भाई हमारे संजीत कबलाना को टिकट दी जाए। अगर किसी का मन है ही नहीं करने का कुछ, तो वो क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का जो मूड है वो माहौल पार्टी देखेगी, हमारे नेता देखेंगे, नए नुमाइंदे को जनता चुनेगी और फिर से कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा। बजेदर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज संजीत भाई की यात्रा चल रही है पूरे हल्के में। झज्जर से लगे थे और झज्जर से मतनेल तक तमाम गांव कवर करे। अमन सरावत के घर पर भी जाकर शुभकामनाएं दी। मेरे साथ जगपाल जी हैं, पूर्व सेना में सेवा दे चुके हैं बीएसएफ में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि झज्जर के लोगों की विधानसभा चुनाव से पहले आपने मन देखा होगा, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आकांक्षाएं हैं? बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? भाई बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। देखो हमारा जो झज्जर हल्का है वो कांग्रेस ही रहा है, और कांग्रेस ने ही हमारे हल्के के अंदर काम भी किए हैं। चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे उनके फादर हो भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे यहाँ पर काम किया झज्जर हल्के के अंदर, अब तक किसी भी इतनी सरकार हमने देखी है। मेरे को भी 15-16 साल यहाँ आए हुए हो गए भाई। जो कांग्रेस ने हमारे यहाँ पर काम किया है वो किसी दूसरी पार्टी के उसने नहीं किया है हमारे यहाँ पर। यहाँ जितने भी वोट जाते हैं हुड्डा साहब के नाम से जाते हैं, आपने देखे भी होगा, लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे। देखो जी, दीपेंद्र के नाम से भी और दोनों बाबू बेटों के नाम से जाते हैं, क्योंकि दीपेंद्र के अंदर एक शराफत भी है और वो काम भी करता है। जैसे हमारा बादशाह एम्स लेके आए भाई, रेलवे लाइन लेके आए, या और भी बहुत कुछ काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र ने हमारे यहाँ पर बहुत कुछ काम किया है। तो लोकसभा चुनाव में तो दीपेंद्र जी ने कहा था कि मेरा आचरण देखो और मेरा काम देखो, तो फिर वो ये दोनों चीजें हाँ, वो उनको वोट दिया, वो विजयी बने। तो विधानसभा में भी देखी जाएंगी दोनों चीजें। विधानसभा में भी दीपेंद्र जी की तरफ ही है। झज्जर जिला, झज्जर बादली हल्का जितना भी हमारा वो सब दीपेंद्र की तरफ है। दीपेंद्र जी की तरफ है, लेकिन यहाँ से जो नुमाइंदा बनाया जाएगा, जिसको टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा, तो उनका आचरण नहीं देखा जाएगा, उनका काम नहीं देखा। वो जो काम ही नहीं कर रहा है, जो एक आदमी काम करने वाला है, ये तो दीपेंद्र जी को भी सोचना चाहिए कि भाई जो नया युवा है, नया चेहरा है उस, और वो काम कर रहा है, पब्लिक उसके साथ है। तो भाई पुराने चेहरे को जो है ना कैंडिडेट को बार बार उसको वो करना, जबकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा। आप झज्जर की जाके हालत देख लो। एक होता है आप जैसे मैं या आप नेता बनना चाहते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं, उनका मन जीतते हैं। एक तरीका तो ये होता है लोगों की वोट लेने का। एक तरीका ये होता है कि मुझे एक पद मिल गया, मैं विधायक बन गया, तो मेरे सामने जो भी खड़ा हो रहा है मैं उन सबको हटाता जाऊँ, कैसे भी मैं हटाऊँ। मेरे पास लाख तरीके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो एक लीडर होता है, कोई भी एक वो होता है, उसके अंदर एक खूबी देखी जाती है भाई, शराफत भी। जैसे दीपेंद्र जी को ले लो आप, उनके अंदर शराफत भी है, उनके अंदर काम करने का तरीका भी है और काम करते भी हैं। आप जैसे कोई भी चला जाए उनके पास में और बता दे मैं फलाने गांव से आया हुआ हूँ, तुरंत मिलता है। या किसी गांव में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई शादी समारोह होता है, या किसी भी उसके अंदर, उसको आप कॉल करो, तुरंत आएंगे वे। तो उसके अंदर एक पब्लिक से मिलने की एक खूबी है उनके अंदर। ये तो नहीं मैडम, कई बार बन गई, उनको पार्टी ने इतना काम दे रखा है इसलिए हल्के को नहीं संभाल पा रही। ये ऐसा कौन सा काम जो उनके काम किया हुआ कहीं तो दिखाई देगा? हल्का जरूरी होता है वैसे। नहीं, फिर भी वो इतना कौन सा है वो कहे जो हल्के में कहीं तो काम तो दिखाई देगा। जो इतनी बिजी है भाई, वो काम से फुर्सत नहीं मिल रही उनको। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों भाई हम तो चाहते हैं कि भाई युवा चेहरा है, और दीपेंद्र जी से हम तो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे संजीत कबलाना को टिकट दी जाए। टिकट दी जाए, युवा चेहरा है, बदलाव किया जाए, ये लोगों की आकांक्षाएं हैं। हाँ, रोहतास जी मेरे साथ हैं। रोहतास जी, चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, दीपेंद्र जी विजयी हुए, और जो पीछे मन में गिला शिकवा था वो भी दूर हुआ। पिछले चुनाव में किसी कारण से हार गए थे, अब वो सारा मनमुटाव भी दूर हुआ। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की। मैंने संजीत को देखा, बैठा रहता था स्ट्रॉन्ग रूम के सामने,
गर्मी में पसीने बहते रहते थे, लेकिन सुरक्षा की पार्टी ने जो काम दिया वो बखूबी इन्होंने निभाया। ये आकांक्षाएं होती हैं हर नेता की कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी चुनाव लड़ करके अपने हल्के की जनता का प्रतिनिधित्व करूं। लग रहा है ये संभावनाएं हो सकती हैं। सर कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार जो हम आल जीवन देखते आए हैं, उन्हीं से हमारा जुड़ाव है, उन्हीं से मिलाव है। सर हुड्डा सिंह ने क्या बोला था, मैंने जो काम अपने हल्के में किए हैं उनकी रिपेयरिंग भी ये सरकार करा देगी ना तो उनका मैं गुनहगार होऊंगा। आज तक उनकी रिपेयरिंग भी नहीं होली है। आपने देखा होगा जिस रोड से आप आए हैं कितने गड्ढे हैं उनमें। बहुत ही गड्ढे है सर यहाँ पे, क्या देखें, कई तो बाइक वाले नीचे गिर के पड़ गए, वहाँ पे कार में मिले हैं, कीचड़ में पड़ गए हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ हुड्डा सरकार आए तो हमारा समाज का कल्याण हो जाएगा जी। तो हुड्डा साहब आएंगे तो दाय दृष्टि तो हल्के के ऊपर उन्हीं की होती है, तो नुमाइंदा मैडम गीता भुकल होगा तभी काम होंगे या कोई और होगा तब भी हो सकते हैं। सर गीता भुकल अपनी जगह पे है, ठीक है, कुछ भी उन्होंने किया या ना किया किसी पे हम दोष नहीं लगा सकते। अगर किसी का मन है ही नहीं करने का कुछ तो वो क्या करेंगे। दिल में जुनून होना चाहिए सर, दिल में जुनून होगा तो बंदा हर जगह जाएगा, हर इंसान से मिलेगा वो, और हर इंसान से मिलेगा तो उसकी खूबी का पता लगा भाई इसने क्या चाहिए। देखिए जनता ने साथ दे दिया संजीत कबलाना का, पूरे हलके में एक माहौल बन गया संजीत के पक्ष में। उसके बाद भी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जाते भी अगर संजीत को पिन पॉइंट एक ऐसे स्टेज पर साइड कर दिया गया जिससे जनता की भावनाएं व्याहत हों, तब क्या करोगे। सर संजीत खन्ना को अगर साइड करेंगे तो वो गलत बात है, ये तो नुकसान वाली बात हो जाएगी। विरोधियों को फायदा मिल जाएगा। विरोधियों को फायदा मिलेगा। एक ये नया नवयुवक है, इनको एक जुनून है अपने देश को, अपने हल्के को सुधारने की तमन्ना है इसकी। पहले से ये भी हर तरह की सर्विस कर चुके हैं, लेकिन क्या इसका जुनून क्या हुआ, भाई मैंने सर्विस कुछ नहीं करनी, मैंने खाली समाज को सुधारना है, अपने भाईचारे को इकट्ठा करना है। जो भी ये बोलेंगे, कोई भी भाई कोई भी अगर 5 साल का बच्चा भी हमें बुलाता है तो उसी के पास में जाऊंगा, बेटे क्या दिक्कत आपको, उसका सोल्व करेंगे। ये आचरण वाली बात होगी, आचरण अच्छा होना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात होगी, काम तो देखो वो तो पार्टी की तरफ से हुआ है, मैडम ने जो किया वो किया, आपने कहा नहीं किया वो भी चलो सही है, लेकिन आचरण भी देखना चाहिए, लोगों की आकांक्षाएं भी समझनी चाहिए। और फिर आखिर में मेन कैंडिडेट संजीत कबलाना जी मेरे साथ आई गए हैं। आपने आज यात्रा निकाली संजीत भाई साहब, हल्के की आपने हालत पहले भी देखी, आपने आवाज़ भी उठाई है, सेम रोड के ऊपर आपने आवाज़ उठाई है जा करके। हल्के की स्थिति बताइए, उसके जिम्मेवार कौन हैं ये तो देखिए जनता ही स्टडी करेगी और चुनाव में पता भी चल जाएगा माहौल कैसा है, आपकी यात्रा को कैसा सहयोग मिल रहा है। देखिए जिस तरह से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी के आदेश हुए कि जो हरियाणा मांगे हिसाब कि 10 साल के कार्यकाल में मौजूदा सरकार ने क्या किया, उसी कड़ी में मैं झज्जर हल्के में आज से यात्रा शुरू की है। गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और पूछ रहे हैं भाई किस तरह का माहौल है, क्या कोई काम हुए। लेकिन लोगों की एक ही आवाज़ है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुए। तो बात की आपने सड़कों की या अन्य समस्याओं की, बिल्कुल सत्य है, सड़कों के हालात नाजुक है और बारिश का मौसम है तो गड्ढों में सड़क दिखाई दे रही है, बिल्कुल नाजुक हालात है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तो 2 महीने का समय रह ही गया है, आने वाला समय कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार आएगी और भाई काम होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों की कुछ आकांक्षाएं हैं कि बदलाव होना चाहिए। कई कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं, कई कैंडिडेट हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी का लगातार नुकसान हो रहा है। ये नुकसान अगर ऐसा ही होता रहा तो यहाँ भविष्य में अगर पलटी हो जाए तो उसका फिर जिम्मेवार कौन होगा। संजीत भाई साहब जिन्होंने काम कराया उनको भी फिर मजबूरी में नकारना पड़ जाए तो फिर क्या ये जनता के ऊपर ही ठिकरा फोड़ा जाएगा इनका। देखिए आदरणीय हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल का जो कार्यकाल रहा बेहद काम कराए। आपको ही पता है झज्जर विधानसभा में भी, न केवल झज्जर विधानसभा बिल्कुल समूचे हरियाणा में काम कराए। जहाँ तक बात है भाई टिकटों की, तो उनका फैसला है, पार्टी तय करेगी। आदरणीय हमारे जो बड़े नेता हुड्डा साहब, वो दीपेंद्र हुड्डा जी या प्रभारी जी बाबरिया जी, वो तय करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का जो मूड है वो माहौल पार्टी देखेगी, हमारे नेता देखेंगे और उसी मूड के तहत बदलाव भी होगा और फिर से यहाँ कांग्रेस का जो है हाथ पर वोट पड़ेंगे और नए नुमाइंदे को जनता चुनेगी और फिर से कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा। लेकिन रूप अलग हो सकता है, चेहरा अलग हो सकता है और फिर से यहाँ हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और काम होंगे। फिर से हुड्डा साहब की सरकार बनने की कामना संजीत कबलाना लगातार कर रहे हैं। सबके हमने विचार सुने। अगर एंटी इंकम्बेंसी हो रही है, इस स्तर की एंटी इंकम्बेंसी है, आप अपने आसपास लोगों से बातचीत करते होंगे तो आपको स्वयं पता लग गया होगा कि मौजूदा विधायक को अब लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना ना पसंद कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर बदलाव आता है तो एंटी इंकम्बेंसी को काफ़ी हद तक बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी कई मोर्चों पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। अगर नुकसान होता है
तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा वो स्वयं आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। संजीत कबलाना भाई साहब ने अपनी यात्रा झज्जर हल्के विधानसभा में शुरुआत कर दी है आज से, और लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क बनाना शुरू कर दिया है। आपके गाँव में आपके दहलीज के ऊपर ही जल्द आएंगे, अगर नहीं आए हैं तो कैसा सहयोग आप देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने हमें समय दिया संजीत भाई साहब, शुक्रिया।